बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। अबे जी प्यार तो हम भी बहुत करते हैं आपसे, और कसम ले लीजिए। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी ये कौन सनम है जिससे आप इतना प्यार करती हैं? लड्डू की भैया और कौन? Does he look like a सनम to you, भाभी जी? Oh come on, give me a break. Anyway, उसके अलावा आप किससे प्यार करती हैं? लड्डू के भैया के अलावा अम्मा जी हैं, लड्डू है, डेडू, हमरी अम्मा, हाँ, और हमरी भैंसिया, हमरी बकरी और झबरा। हम आपको बताए थे ना उसके बारे में। गधा आपका? हाँ, सही पकड़े हैं। भाभी जी इतनी लंबी फहरिस्त में कहीं इस गधे का नाम है? क्या बोले? भाभी जी हमसे साला कोई प्यार नहीं करता। अरे क्या बोल रहे हैं? अनीता जी आपसे कितना प्यार करती हैं? जिससे हम प्यार करते हैं वो नहीं करता हमसे। आप क्या बोल रहे हैं? हमरे कुछ नहीं समझ आ रहा है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने, द होल डैम गार्डन नोज अबाउट इट। ये गुल का होता है? भाभी जी गुल फूल होता है। हाँ, कौन सा फूल? ब्लडी फूल। ये फूल के बारे में हम कभी सुने नहीं। देख लीजिए आपके सामने खड़ा है। अरे हमको फूल से याद आया, आज हम लड्डू के भैया के लिए फूल गोभी के पराठे बनाने वाले हैं। भाभी जी आप हमेशा लड्डू के भैया की कवाली गाती रहती हैं। I mean, do you have anything else to do or say? नमस्ते भाभी। अरे ये कौन बोला? अरे यार ऊपर आओ, दिख नहीं रहे हो, ऊपर आओ। हाँ ये भाभी जी हम डॉक्टर गुप्ता। हेलो डॉक्टर साहब, कैसन बा? बस एकदम अच्छे हैं भाभी जी। कहाँ से आ रहे हैं? अब क्या है ना भैया कि मौसम चेंज हो रहा है तो लोगों को जाड़ा बुखार सर्दी खांसी लगी रहती, तो बस एक मरीज को ही देखकर चला आ रहा हूँ। आजकल तो कमाई का सीजन चल रहा होगा आपके। कहाँ भैया, कानपुर में ना लोग इलाज तो करा लेते हैं और फीस देने के नाम पे उनकी जान निकलती है। अच्छा सुनिए, मुझे आपका एक दिन के लिए स्टेथोस्कोप और आपका बैग चाहिए होगा। किसे बेवकूफ बनाने वाले हैं? आप आम खाइए, पेड़ मत गिनिए। कहाँ है आम? वक्त आने पर आम भी मिल जाएगा। तो ठीक है, आप आम दे जाइए और बैग ले जाइए। यार मैं किस मोहल्ले में रहता हूँ यार? इस मोहल्ले में एक भी आदमी ऐसा शरीफ नहीं है जो बिना पैसे के काम करे। कमीनों की बस्ती है, कमीनों की। पुरी जी, तिवारी जी। अरे आइए आइए अनीता जी। आइए आइए भाभी जी आइए। क्या बात है भाभी जी, आपने यूं पधार कर हमारी रात रंगीन कर दी। जी? मतलब हमारी रात रोशन कर दी भाभी जी। क्या हुआ अनीता जी, इतनी परेशान काहे लग रही हैं? अंगूरी जी एक्चुअली बात ही कुछ ऐसी है। भभूति जी ने कुछ कहा क्या भाभी जी? हमसे कहिए, हम उनकी बैंड बजा देंगे। ओफो तिवारी जी, विभू ने कोई ऐसी हरकत नहीं की है। तो फिर क्या हुआ है, बताइए ना हमको। एक्चुअली क्या है ना कि विभू के एक मामा जी हैं, उनका नाम है मामू लाल। उनका नाम मामू लाल ही है ना? नहीं वो क्या है कि भभूति जी का तो पूरा खानदान मामू है ना, इसलिए। आगे बोलूं? जी जी सॉरी भाभी जी, जारी रखिए। तो वो विभू के मामा जी ने जब विभू पढ़ाई कर रहा था तो उसे 5 लाख रुपए दिए थे, इस वादे के साथ कि विभू डॉक्टर बन जाएगा। ओह, और भभूति जी ने वो सारे पैसे अय्याशी में उड़ा दिए। तिवारी जी मैं कुछ आगे बोलूं? सॉरी भाभी जी, जारी रखिए प्लीज। तो वो हुआ ये कि विभू से वो 5 लाख रुपए मैंने ले लिए अपनी ग्रूमिंग क्लासेस के लिए। एनी विच वेज ही वुड हैव मेड अ लाउजी डॉक्टर। भगवती जी बहुत अच्छा काम किए, कितना बड़ा दिल है उनका। अरे अच्छा काम तो किया, लेकिन समस्या ये है कि उसके अब जो मामा जी हैं मामू लाल, वो यहाँ आना चाहते हैं ये देखने के लिए कि विभू की डॉक्टरी कैसी चल रही है। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा, विभू को डॉक्टर बनाने का ड्रामा करना पड़ेगा और क्या। तो भाभी जी हम इसमें क्या मदद कर सकते हैं, बताइए ना। हमारी तो जान हाजिर है आपके लिए। आपके जान नहीं, आपका घर चाहिए नर्सिंग होम बनाने के लिए। तो बना लीजिए ना भाभी जी, बिल्कुल। रियली? हाँ। अरे थैंक यू सो मच तिवारी जी। चलो नर्सिंग होम तो हो गया, लेकिन नर्स भी चाहिए।
हम बन जाएं का नर्स? अरे हाँ, ये तो और भी अच्छा है। नर्सिंग होम हो गया, नर्स हो गई, मरीज भी तो चाहिए। मरीज हम बन जाते हैं ना भाभी जी। आपकी मोहब्बत में तो हम वैसे भी मरीज हैं। जी नहीं, हमने कहा हम मरीज बनने के लिए तैयार है भाभी जी। ग्रेट, लेकिन एक मरीज से काम नहीं चलेगा ना, ज्यादा मरीज होने चाहिए। नर्सिंग होम थोड़ा भरा पूरा लगना चाहिए। हाँ तो आप तानसेन ना ही लीजिए, अपने मोहल्ले के लड़के हैं ना, कब काम आएंगे? परफेक्ट। तो पहले मैं एक काम करती हूँ कि टीके मलखान को बोलती हूँ नर्सिंग होम का सारा सामान ले आओ, फिर उनको मरीज बना दूंगी। हाँ ठीक बा। मेरा डॉक्टर भांजा डॉक्टर विभूति नारायण मिश्रा। मामा जी आप ना पपी मत दिया करिए मुझे, मैं बच्चा नहीं रहा हूँ अब, प्लीज। होगा तू जमाने के लिए डॉक्टर विभूति नारायण मिश्रा, लेकिन मेरे लिए तो तू मेरा प्यारा भांजा है। बहुत अच्छा। आपकी पुरानी आदत गई नहीं है अभी तक। नशे में आप सामने वाले को पपी ले लेके ना गीला कर डालते हैं एकदम से। मैं बहुत प्रेमी आदमी हूं ना बेटा। मामा जी अब इतना ही प्रेमी नहीं होना चाहिए आदमी को, सामने वाले को शक होने लगे आप पे। क्या बोला बेटा? मामा जी कुछ नहीं बोला, अब रात बहुत हो चुकी है, आप थक चुके होंगे। हाँ? हाँ? बिल्कुल नहीं थका हूं मैं। अभी तो मेरे खून में गर्मी आई है। अभी तो मैं जवान हूँ। जानते हो बेटा, अब ना मैं उस ज्योतिषी को पकड़ के ना जूता भिगा भिगा के मारूंगा। आप जोशी को जूता भिगा भिगा के क्यों मारेंगे? अरे तुझे पता है क्या बोला है वो? मैंने उसको तेरी कुंडली दिखाई। तो देख के क्या बोलता है कि मामू तुम्हारा 5 लाख रुपया तो डूब गया, मान लो, समझ लो कि तुम्हारा 5 लाख रुपया डूब गया, क्योंकि ये विभूति जो है ना तुम्हारा भांजा, ये जिंदगी में कुछ नहीं करने वाला, कुछ नहीं बनने वाला, नल्ले का नल्ला ही रहेगा। बताओ क्या बोलते? क्या हुआ? धंधा लग गया था मामा जी। हाँ भंडा लगा। आइए चलिए सोते हैं, आइए चलिए let's go। अरे क्या बेटा, अभी क्या तुम सोने का क्यों कर रहे हो बेटा? अभी तो बातें करने इतने दिन बाद मिले तो बातें तो करे ना बेटू। मेरे बच्चे, अच्छा ये बताओ बेटा, हमने सुना कि वो तुमने कहा था कि 2 दिन में एक आदमी का पाइल्स ठीक कर दिया था तुम। हाँ मामा जी वो तो हमारा काम है, वैसे बहुत सारे हम करते रहते हैं ठीक। इट्स लाइक अनदर डे इन द ऑफिस काइंड ऑफ स्टफ फॉर मी, नथिंग न्यू यू नो। क्या बेटा, मेरा भी पाइल्स अब में आदी हो गया है। रात में कुछ भी खट्टा खा लेता हूँ, तीखा खा लेता हूँ, तो सुबह में बाथरूम में ना हाहाकार मच जाता है।